हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ाया। अब हम बताएंगे रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन, कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, किसको हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल से समझें। ये एग्जाम्पल कह रहा है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हम निकालेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे 3 को 10 से। तो हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5। 3 को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 3 ज़ा 9, 1। अब ये नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 1 0, 3 3 ज़ा 9, 1। इससे हमको ये समझ में आता है कि इसका रिमाइंडर 1 आएगा हर बार। ठीक है, और यहाँ वाला नंबर रिपीट होता जाएगा। इसका रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? हर बार हमें इसका रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 1 1 1। यही रिमाइंडर हमको मिलता रहेगा हर बार। ठीक, नेक्स्ट क्या है? 8 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 8 8 ज़ा 64, माइनस करेंगे 6 आएगा। 0 बढ़ा देंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। 8 7 ज़ा 56, माइनस करेंगे, ये 4 आएगा। यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 8 5 ज़ा 40, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आया? क्या क्या रिमाइंडर्स हमारे आ रहे थे? एक बार 6 आया, फिर 4 आया, फिर 0 आया। 6 4 0, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 7 को हमको डिवाइड करना है 1 से। 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 7 1 ज़ा 7, माइनस किया 3 आया। 0 7 4 ज़ा 28, माइनस किया 2 आया। 7 2 ज़ा 14, माइनस किया 6 आया। 0 7 8 ज़ा 56, माइनस किया 4 आया। 0 7 5 ज़ा 35, माइनस किया 5 आया। 0 7 7 ज़ा 49, 1। ठीक, ये माइनस किया 1 आया। अब इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? इसका रिमाइंडर्स क्या आ रहा है? 3 2 6 4 5 1। 3 2 6 4 5 1। ठीक है, इसके बाद अगर हम करते हैं तो यहाँ 0 बढ़ा के 7 1 ज़ा 7, ये 3 0, ये फिर से यही स्टेप्स आने लगेंगे। ठीक है, तो हमारा ये रिमाइंडर हमारा रिपीटिंग हो गया, सेम नंबर्स यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले केस में क्या हुआ कि सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक, इसमें हमारा 0 हो जा रहा है, मतलब कि पूरा नंबर कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, यह हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ये हो गया क्योंकि ये टर्मिनेट कर जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। ठीक, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसमें सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। किसको कहेंगे? जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया,
क्योंकि सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और सेम ये भी हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, सेम नंबर्स हमारे फिर से रिपीट होने लग रहे हैं, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। ये क्या कह रहा है, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। कौन सा नंबर दिया है हमारा, 3.142678। इस नंबर को हमको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, यानी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने के लिए सिंपल है, पहले हम सारे नंबर्स को ऐसे ही लिख लेंगे 3.142678। अपॉन में क्या लिखेंगे, जितने नंबर के बाद डेसिमल है राइट हैंड साइड से उतना ज़ीरो लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा रैशनल नंबर के फॉर्म में हो गया। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना था। अगर यहाँ डेसिमल लगा है, इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो 1 के बाद जितना राइट हैंड साइड पे डिजिट्स होंगे उतना यहाँ पे हमारा ज़ीरो लग जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, शो दैट 0.3333, यानी सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लग जाएगा, ये इसका नोटेशन है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्या दिया है, 0.333 डॉट डॉट, इसको लिखा है 0.3 बार। इसको हमको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम सपोज कर लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.333। ठीक, अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, मल्टीप्लाइंग 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.333 अप टू सो ऑन। ये 10x इज इक्वल्स टू, ये कितना हुआ हमारा 3.333 अप टू सो ऑन। ठीक, अब क्या करेंगे, 10x इज इक्वल्स टू, x क्या हमारा है 0.33, तो इसमें अगर हम 3 प्लस x लिख दें तो क्या सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि x हमारा है 0.333, इसमें अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो ये हमारा नंबर हो गया। ठीक, अब हमारा एक इक्वेशन ये है और हमारा एक इक्वेशन ये है। एक इक्वेशन हमारा ये है, एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स माइनस 0.333 अप टू सो ऑन। ठीक, 2 में से हम 1 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 9x इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स की वैल्यू क्या हमने सपोज की है 0.333 माइनस 0.333, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये हमारा क्या हुआ 9x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 9, यानी x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। तो इस क्वेश्चन में हमको निकालना था कि 0.333 यानी 0.3 बार को हम P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हमने इसको पहले सपोज किया x, उसके बाद मल्टीप्लाई किया 10 से, फिर इन दोनों इक्वेशन को हमने सब्सट्रैक्ट करके x की वैल्यू निकाल ली, ये हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया।